आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, चैत्र रामनवमी का पर्व कल मनाया जाएगा। इस वर्ष रामनवमी के त्यौहार पर कई तरह के दुर्लभ संयोग बनने जा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र की गणना के अनुसार रामनवमी के दिन गुरु पुष्प योग, अमृत सिद्धि योग, रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे 4 प्रमुख शुभ संयोग बन रहे हैं। और वहीं अगर ग्रहों की बात करें तो गुरु मीन राशि, शनि कुंभ राशि में और चंद्रमा कर्क राशि में मौजूद रहेंगे। रामनवमी पर इस तरह के शुभ संयोग में भगवान राम का जन्मोत्सव मनाने से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आइए विस्तार से जानते हैं पूजा का शुभ समय, मुहूर्त, विधि और भगवान श्री राम की पावन कथा। और अब जानते हैं तिथि की शुरुआत। चैत्र शुक्ल नवमी तिथि का आरंभ होगा बुधवार 29 मार्च को रात के 9:07 पर शुरू हो जाएगी ये तिथि। और ये नवमी तिथि 30 मार्च को रात में 11:30 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार रामनवमी का त्यौहार गुरुवार 30 मार्च को मनाया जाएगा। और अब जानते हैं भगवान की पूजा का शुभ समय क्या है। रामनवमी पर भगवान श्री राम की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 30 मार्च को सुबह 11:11 से लेकर के दोपहर के 1:40 तक रहेगा। वहीं अगर लाभ उन्नत के शुभ मुहूर्त की बात करें तो वो दोपहर 12:26 से लेकर के दोपहर के 1:59 तक किया जा सकता है। अब बात करते हैं शुभ योग की। इस वर्ष रामनवमी के पर्व पर एक साथ कई तरह का दुर्लभ संयोग बना है। रामनवमी पर अमृत सिद्धि योग, गुरु पुष्प योग, शुभ योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग बन रहे हैं। इसके अलावा रामनवमी गुरुवार के दिन पढ़ने से इसका महत्व और काफ़ी बढ़ गया है। आइए शुभ योग का समय जानते हैं। गुरु पुष्प योग का समय रहेगा 30 मार्च को रात में 10:59 से 31 मार्च को सुबह 6:13 तक ये रहेगा। और अमृत सिद्धि योग रहेगा 30 मार्च रात को 10:59 से लेकर के 31 मार्च की सुबह 6 बजे तक। और सर्वार्थ सिद्धि योग का समय रहेगा 30 मार्च को रात 10:59 से 31 मार्च की सुबह को 6:13 तक। और रवि योग का समय है सुबह के 6:14 से लेकर के 31 मार्च को सुबह 6:13 तक। और अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:57 से 12:46 तक। चर योग मुहूर्त है 1:28 से 2:58 तक। लाभ अमृत मुहूर्त है 2:58 से 5:57 तक। ये पूजा के शुभ मुहूर्त है। और अब आइए सुनते हैं भगवान श्री राम की पावन कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण जब वनवास जा रहे थे उस वक्त प्रभु श्री राम विश्राम करने के लिए थोड़ी देर एक जगह पे रुके जहाँ भगवान विश्राम कर रहे थे। वहीं पास में एक बुढ़िया रहती थी। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता उस बुढ़िया के घर गए। उस वक्त बुढ़िया सूत काट रही थी। बुढ़िया ने भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता का आदर पूर्वक स्वागत किया और उन्हें स्नान ध्यान करवाकर भोजन करने के लिए कहा। ये सुनकर भगवान श्री राम ने उस बुढ़िया से कहा,
माता मेरा हंस भी बहुत भूखा है, इसके लिए पहले आप मोती ला दो, फिर मैं बाद में भोजन करूँगा। ये सुनकर के बुढ़िया बहुत परेशान हो गई, लेकिन बुढ़िया अपने घर आए मेहमानों का निरादर नहीं करना चाहती थी। इस वजह से वो दौड़ते दौड़ते अपने नगर के राजा के पास गई और उससे उधार में मोती देने के लिए कहा। बुढ़िया की हैसियत नहीं थी कि राजा को वो मोती लौटा सके, लेकिन फिर भी बुढ़िया पर राजा ने तरस खाकर उसे मोती दे दिया। बुढ़िया दौड़ते हुए उस मोती को लाकर भगवान श्री राम को देती है और भगवान श्री राम ने वो मोती हंस को खिला दिया। हंस को खाना खिलाने के बाद बुढ़िया ने भगवान श्री राम को भी भोजन कराया। भोजन कराने के बाद भगवान श्री राम ने जाते समय बुढ़िया के आंगन में एक मूर्ति का पेड़ लगा गए। जब पेड़ बड़ा हो गया तो उसमें बहुत सारे मोती होने लगे, लेकिन बुढ़िया को इस मोती के बारे में कुछ पता नहीं था। जब पेड़ से मोती गिरते तो उसकी पड़ोसी उसे उठाकर ले जाते थे। एक दिन की बात है, बुढ़िया उस पेड़ के नीचे बैठकर सूत काट रही थी, तभी पेड़ से एक मोती गिरता है। बुढ़िया ने उस मोती को तुरंत उठा लिया और उसे राजा के पास ले गई। बुढ़िया के पास इतने सारे मोती देखकर राजा को हैरानी हुई। राजा ने उस बुढ़िया से पूछा, तुम्हारे पास इतने मोती कहाँ से आए? तो बुढ़िया ने अपने राजा को बताया कि उसके आंगन में एक मोती का पेड़ है। ये सुनकर के राजा ने तुरंत उस पेड़ को अपने आंगन में लगवा लिया, लेकिन भगवान श्री राम की कृपा से राजा के आंगन में लगा हुआ मोती के पेड़ में मोती के बजाय कांटे लगने लगे। एक दिन उसी पेड़ का एक कांटा रानी के पैर में चुभ गया। रानी के पैर में कांटा चुभने के बाद उन्हें बहुत पीड़ा हुई और वो चिल्लाते चिल्लाते राजा के पास गई। ये देखकर राजा ने उस पेड़ को फिर से बुढ़िया के आंगन में लगवा दिया और प्रभु श्री राम की कृपा से पेड़ में फिर से मोती लगने लगे। अब जब पेड़ से मोती गिरते तो बुढ़िया उसे उठाकर प्रभु के प्रसाद के रूप में सभी को बांट देती थी। तो ये थी भगवान श्री राम की महिमा और उनकी ये पावन कथा। इस कथा को सुनने मात्र से ही अत्यंत सुख का अनुभव आप महसूस करेंगे और भगवान श्री राम की असीम कृपा होगी आप पर। इस शुभ मुहूर्त में पूजा कीजिए भगवान की। और दोस्तों, अब आपसे विदा लेते हैं। आपसे अगली मुलाकात तक के लिए आप सभी को भगवान श्री राम के जन्मोत्सव की और महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और राम राम।